वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको पैसा बचाना नहीं चाहिए। बहुत गलत करोगे अगर तुम यहाँ पे पैसा बचाओगे तो बहुत तुम्हारा घाटा होने वाला है, बहुत घाटा होएगा। चाहे तुम्हारी फर्स्ट इनकम होने वाली है लाइफ में, या फिर तुम्हारी पॉकेट मनी भी तुम्हें मिलती है, कुछ भी कैसा भी पैसा तुम्हें मिलता है, तो सबसे पहले तुम्हें पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहिए। 5 जगह बताऊंगा ऐसी, 5 इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें हाईएस्ट आरओआई देने वाली है। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ पे जिंदगी भर तुम्हें फायदा मिले, और उसका फायदा इमीडिएटली मिले और पूरी जिंदगी मिले। तो 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूँ। अगर तुमने यहाँ पे पैसा लगाया, भाई इतना फायदा होगा ना तुम्हें, इतना फायदा होगा। तुम तुम मैं बोल रहा हूँ, रेकमेंडेड बाय लॉजिकल मलिक। यहाँ पे पैसा लगाओ, बहुत फायदा होने वाला है। पहला पॉइंट है, पहला लिखा हुआ है मैंने सबसे पहले, जिम। अब मैंने जिम जाने को लिए क्यों बोला? सबसे पहले चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो, अच्छी जिम में जाओ। सप्लीमेंट्स लाने पड़े, सप्लीमेंट्स लाओ, पैसा खर्चा करो अपने ऊपर, खाना खाओ बढ़िया वाला। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है पता है? सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट हाईएस्ट आरओआई वाला। भाई तुम्हें पता भी नहीं है कि जिंदगी में तुम्हारी कितनी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी इससे। अपने आप तुम सप्लीमेंट्स, तुम्हारी बॉडी जो है ना सप्लीमेंट्स मांगने लगेगी कि भाई मेरे को दो, मेरे को वे प्रोटीन दो, मेरे को विटामिन डी दो, ओमेगा 3 दो। सब कुछ के बारे में तुम केयर करने लग जाओगे, तुम्हारी बॉडी बेटर होने लग जाएगी। और ऐसा इसलिए करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम है खाने पीने का, फिटनेस का, वो बहुत लुल है। यहाँ पे जो मिलावटी जो खाने आते हैं, लुल है। अगर तुम बाहर खाना खाते हो तो भी तुम्हारा, अगर तुम जिम जाने लग जाओगे तो बाहर खाना भी तुम्हारा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि तुम बाहर खाना खा ही नहीं पाओगे, अंडे खाने पड़ेंगे तुम्हें। अंडे खाओगे तो वो पेट जो है फिल्ड अप रहेगा तुम्हारा, जल्दी भूख नहीं लगेगी। अगर तुम ये कार्ब्स वाला खाना खाओगे बार बार, है ना, या फिर बाहर जाके खा लोगे, इससे बार बार क्रेविंग होगी और बार बार फिर वो पेट निकलेगा, और जंक है, सारा सारा जंक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। या तो ट्रांस फैट्स मिलेंगे या कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे या ऐसा। तो न्यूट्रिशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा जब तुम जिम जाना शुरू करोगे। इसीलिए हाईएस्ट जो फायदा होएगा ना तुम्हें शुरुआत में, चाहे आप 16 साल के हो, 10 साल के हो, भाई फिटनेस में इन्वेस्ट करो, तुम्हें पूरी जिंदगी इसका फायदा मिलेगा। और मेडिकल के बिल भी बचेंगे तुम्हारे फ्यूचर में। बस छोटी मोटी बीमारी होगी, छोटी मोटी तो होनी पड़ती है, खांसी बुखार ये सब, तो ये शरीर का जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो तो खुद होता है। लेकिन तुम्हें कभी भी जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगी तुम्हारी, या मसल लॉस हो जाना, उसका भी ऑस्टियोपोरोसिस पता नहीं कुछ तो नाम है उस बीमारी का, वो जो 40 के बाद तुम्हारे मसल लॉस शुरू होते हैं। अगर तुमने आज इन्वेस्टमेंट करा तो तुम्हारी मसल हमेशा बनी रहेगी, वो जिंदगी भर। मसल जल्दी डिके नहीं होता। तो अगर तुमने मसल बना ली है ना भाई अंदर तक, तुम दिखने में अच्छे लगोगे, तुम्हें कम खर्चा करना पड़ेगा अपनी मेकअप पे, कपड़ों पे, क्योंकि तुम कैसा भी एवरेज कपड़ा भी पहन लो, प्लेन टी शर्ट पहन लोगे ना तो भी बहुत अच्छे लगोगे। क्योंकि जो कद काठी जो है ना एक शरीर की, जो शोल्डर चेस्ट, वो अच्छी हो जाती है, तो अपने आप सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अदरवाइज तो महंगे ब्रांड्स में इन सब में इन्वेस्ट करोगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर दो। तुम्हें ज़्यादा हैवी, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़े वपड़े ये ब्रांडेड और बहुत महंगे। अच्छे कपड़े तो पहनने चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे और फिर इन्फीरियर भी फील कर रहे हो कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, ये वो, है ना। तुम्हारे फोटो अच्छे आएंगे, तुम्हारे वीडियो अच्छे आएंगे, तुम्हारे कपड़ों में कम खर्चा होएगा, मेकअप पे कम खर्चा होएगा अगर तुम जिम जाना शुरू करोगे तो पहला इन्वेस्टमेंट यही है। फ्यूचर तक तुम्हारे मेडिकल का बिल बचाएगा, तुम्हारे मेकअप का बिल बचाएगा, तुम्हारे हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन क्लोथिंग ये सब जो है ये भी बचाएगा। तो जिम पे खर्चा करो। एक बार बॉडी ठीक हो गई ना भाई, मसल आ गए और हड्डियां मजबूत हो गई और त्वचा, तुम्हारी स्किन जो है ठीक हो गई, तुम्हारा कई करोड़ों रुपए का फायदा सीधा सीधा हो जाएगा, जो तुम बिना फालतू के खर्चा करते हो। और खर्चे के साथ टाइम भी इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में तुम्हारा अटेंशन टाइम भी जाता है। ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट है जिम। सेकंड पॉइंट है वे प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स, एग्स चिकन ईटीसी। ये तो मैंने बताया ही तुम्हें, अगर तुम जिम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी खुद मांगेगी कि तुम्हें हैवी चाहिए। फिर तुम्हारे वीडियो सेक्शन में तुम देखोगे कि भाई मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, तुम्हारी जो मील्स हैं अपने आप बेटर हो जाएगी, और ये अपने आप होएगा, तुम्हें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बस तुम जिम जाना शुरू कर दो, तुम खा ही नहीं पाओगे छोले भटूरे, मेरी गारंटी है। खाओगे तो गिल्ट आ जाएगा, या फिर वो शरीर तुम्हें पटक के मार देगी, तो फिर तुम बोलोगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, छोले भटूरे नहीं खाना भाई, अंडे खा के ही जाना पड़ेगा, केले खाने पड़ेंगे, अंडा खाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और फिर वो जो
वो जो लग जाएगा ना शरीर में एक बार, फिर जो तुमको फ़ायदा होएगा ना वो इतना ज़्यादा होएगा, इतना ज़्यादा होएगा, उसका आरओआई इतना ज़्यादा है कि तुम जो मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट, तुम बताओ मेडिसिन खाना चाहोगे या सप्लीमेंट खाना चाहोगे? ऑलवेज सप्लीमेंट खाओ, तुम्हें मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? मेडिसिन इज़ फॉर द क्योर ऑफ द डिजीज़, सप्लीमेंट्स आर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। और कभी कभी जब बीमारी हो भी जाती है तब भी सप्लीमेंट ही रेकमेंड किए जाते हैं तुम्हें। कभी भी तुम जाते हो ना, तुम्हें लुल्ल सा लग रहा है, तो कई बार तुम्हें B12 की गोली दी जाती है, B12 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, D3, तुम्हारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है तो उसमें देखते हैं कि वो क्या कमियां हैं। तो यही बेसिक की कमियां होती हैं। इसको तुम अगर रेगुलर भी अंडे खाते रहे या कुछ भी ये सब में इन्वेस्ट किया तो तुम्हें कोई ये बीमारियां नहीं होंगी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन का खर्चा ही नहीं होगा तुम्हें। और फिर जो तुम्हारा अटेंशन, टाइम और जो तुम्हारा एक दिन की जो दिहाड़ी बच रही थी वो भी बचे मतलब तुम्हारा जो भी काम है वो भी बचेगा, तुम्हारा काम का लॉस नहीं होएगा अगर तुम एनर्जी फील करोगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो समझ गए ना, फायदे ही फायदे हैं। जिम जाओ और न्यूट्रिशन पे खर्चा करो। और मैं जिम ट्रेनर हूँ सर्टिफाइड, और जिम नहीं, फिटनेस ट्रेनर हूँ सर्टिफाइड, और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ मैं। तो दोनों में आप मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो। 1-to-1 सेशन बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मैं ये बेचने के लिए नहीं बता रहा, पर मैं जिस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ ना, मैं वही बोलता हूँ भाई। मैं खुद बोल देता हूँ, वरना भाड़ में जाओ, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं बहुत अक्खड़ आदमी हूँ। पर जिस चीज़ में मैं हेल्प कर सकता हूँ, जिसकी मैंने स्टडी करी है पिछले 2 साल से, मैंने इतना रिगरस स्टडी करी है ना इसके अंदर। सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट थी 3 महीने की पढ़ाई की थी, पर मैंने खुद से अपने, क्यों मैं बताऊँ, मैं वो चीज़ करता हूँ जिसमें मेरा पैशन होता है, मेरा इंटरेस्ट होता है, जिसमें फिटनेस न्यूट्रिशन, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को पता है ये चीज़ कितनी आगे जाने वाली है, इसीलिए मैंने इस चीज़ की स्टडी करी। और मैं वैसे बचपन से भी एथलेटिक्स और ये सब करता ही था, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, मैं फेमिलियर था ही पहले से। कठिन काम करना, एथलेटिक्स करना, ये तो मैं हमारे जीन्स में भर जाती है ये चीज़। जब कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है ना जिसने शुरुआत में हार झेली होती है और वो सब, वो उसको आ जाता है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सब सीखा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, वरना मैं ऐसे ही कुछ भी सेल नहीं करता। मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तुम्हें बेनिफिट कर सकता हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने रिफॉर्म किया है, उनकी दिनचर्या, उनकी मेंटालिटी सब ठीक किया है मैंने। लाइफ कोचिंग में भी मैंने सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट है मेरे पास। ट्रैक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रैक है ना, इसमें भी इन्वेस्ट करो, जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवाओ और इंटरनेशनल ट्रैवल करने जाओ। भाई मैंने जब ये किया ना भाई, मेरे को पता चला कि इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है ना, बहुत ज़्यादा। जितनी जल्दी कर लोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है इसका। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी जब तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करने जाओगे या फिर ट्रैकिंग में भी जाओगे। अगर तुम 14 साल के भी हो ना तो कोई ग्रुप के साथ जाओ, और कोई माता पिता देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को, भाई अगर वो 12, 13, 14 साल के हैं तो उन्हें ट्रैक पे भेजो। शॉर्ट ट्रैक होंगे, हाइक होगी, या कोई 16 साल का तो कोई बड़े ट्रैक पे भी जा सकता है ग्रुप के साथ, मतलब निगरानी में, जो भी कोई नोन, कोई अच्छा ग्रुप होते हैं जो, या मेरे पास रिट्रीट पे भेज दो है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनको इन चीज़ों से फेमिलियर कराओ। ये देखो, मैं यहाँ पे घुमा सकता हूँ तुम्हारे बच्चों को या तुमको भी। ये देख रहे हो, ये झरना आ रहा है नीचे, आवाज़ इसमें आ नहीं रही होगी पर ये झरना आ रहा है, समझ रहे हो। मैं ऐसे रहता हूँ। अगर ये चीज़ किसी के दिमाग में शुरू से पता चल जाए कि एक ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल भी है, एक मतलब ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे कि वो नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे भी जिया जा सकता है, तो उनका ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रैवल में कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी तुम्हें जो तुम कभी भी सीख नहीं सकते, कोई यूनिवर्सिटी में, किताब में, अपने घर में, अपने देश में नहीं सीख सकते। वो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी जाओगे उसका आरओआई उतना ही ज़्यादा होएगा। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आरओआई होएगा। ये बात समझना बस। अगर तुम ये बात समझ गए ना मेरे, कि जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे ना जिम में, हेल्थ में, साइमल्टेनियसली, और अगर कुछ हेल्प चाहिए ना इनमें, इनसे रिलेटेड, तो मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करो। 40 मिनट का कॉल लेता हूँ मैं, 1000 रुपये का। पहले 60 मिनट का लेता था, अब 40 कर दिया है मैंने। तो आपको इससे इतना बेनिफिट होएगा ना भविष्य में। आप मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कितने लोगों का क्या क्या ठीक किया है ना। मेरे को खुद नहीं पता था जब मैंने ये सर्विस शुरू करी थी कि मैं इतना बेनिफिट दे सकता हूँ किसी को, लेकिन लोग कॉल करते हैं ना भाई, वो बताते हैं ज़िंदगी बदल गई उनकी। वो उन्होंने क्या क्या खाना शुरू कर दिया, और वो उनके सोच में भी नहीं थी ये चीज़ कि अच्छा ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो सोच में नहीं था वो इतना बदलाव आया ना उनकी ज़िंदगी में।
भाई खुद से ही कर लो। चलो मैं तो बोल रहा हूँ मेरी सर्विस मत लो भाई, खुद के लिए भला करो। ये एफडी वगैरह इन सब में पैसे मत जलाओ। ये आईफोन, महंगे महंगे फ़ोन जो ले रहे हो, महंगे ब्रांडेड कपड़े ले रहे हो, इतना खर्चा मत करो। मतलब मैं अच्छे कपड़े बोलता हूँ पर गलत समय पे नहीं। पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो आ जाएं कपड़े इतने महंगे वाले। फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो हेल्थ और ये सब होना चाहिए, उसके बाद ये सब जब पूरा होता रहे फिर अच्छी चीज़ें पहनो, अच्छे जूते पहनो। मैं तो खुद बोलता हूँ कि गरीबों की तरह मत रहो, लेकिन हायरार्की होनी चाहिए नीड्स की कोई। ठीक है। क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना, पर शुरुआत में हो सकता है ना करना पड़े। लेकिन अगर तुम लोगों के पास, मेरे को पता है तुम कई लोग ऐसे देख रहे होगे जिनके पास मेरे से ज़्यादा पैसा होगा। अब सुनना मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ। क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट। एयर, जो लाइट है, जो तुम्हारे घर में लाइट वगैरह आनी चाहिए, एक तो नेचुरल लाइट, सनलाइट, और वेंटिलेशन। ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे तुम्हें वेंटिलेशन मिले। तुम्हारे घर में हवा आनी चाहिए, खिड़की वाला घर होना चाहिए तुम्हारा, जैसे मेरा है अभी। रेंटेड है, मेरा नहीं है, पर मैं मेरा ही मान के जीता हूँ। ठीक है। और उसके अंदर लाइट आनी चाहिए, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो, ऐसा घर ढूंढो भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। अगर तुम हेल्थ, इतनी पॉजिटिविटी होती है ना जो सनलाइट वाला घर होता है, तो ट्रस्ट मी, ये बात मुझे पता थी, लेकिन जब मैंने ये इंप्लीमेंट किया ना भाई, बहुत फायदा हुआ इस चीज़ का। बहुत पॉजिटिविटी होती है। आर्टिफिशियल लाइट ग्लूमी होती है भाई, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती तुम्हारे लिए, सच बता रहा हूँ। ऐसे घर में रहो जहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट सनलाइट आती हो तुम्हारी खिड़की से कम 3 साइड से या 2 साइड से लाइट आती है उसमें, समझ रहे हो। सुबह, एक तो सुबह की समय आनी चाहिए और शाम के समय आएगी तो और अच्छा है, समझ गए। ऐसा घर लो, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एयर, हवा का जो फ्लो है ये होना चाहिए। ये 3 चीज होनी चाहिए, वेंटिलेशन जो मैंने बोला वही, एयर फ्लो, लाइट्स, अच्छी बढ़िया लाइट होनी चाहिए, और पॉजिटिविटी होनी चाहिए एक उसके अंदर। फिर देखना लाइफ में इतना तुम्हारा भला होएगा ना। ये वास्तुशास्त्र और ये सब बकवास की बातें जो है, ये सब छोड़ो। बहुत कॉमन सेंस से तुम ये बात समझ सकते हो कि क्या जरूरी है तुम्हारे लिए। वास्तुशास्त्र पढ़ने की या टिप्स लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें इन चीज़ों के लिए। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, समझ रहे हो। बालकनी में बैठ के हम चाय पी सकें, ऐसी बालकनी होनी चाहिए। इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, चाहे तुम्हारा पैसा लग जाए, कितना भी लग जाए, रेंट पे जाके रहना पड़े, पर ऐसी जगह ढूंढो, होगी जरूर। नल्ले लोगों की तरह, चौल की तरह मत रहो। मुंबई में मैंने देखा भाई, इतने इतने माचिस के डिब्बियों में रहते हैं। अबे मेरी तरह रहो यार, शान शान से रहो, राजाओं की तरह। क्या पड़े हुए हो बहन, जो कोई पै में पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सही जगह इन्वेस्ट करो, ये दिमाग और ग्रो होएगा, फिर तुम और ज्यादा पैसे कमाओगे उससे। ये चीज समझ गए ना, तो जो मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों में इन्वेस्ट करो। अच्छा घर, अच्छी जिम, और ये अच्छे ट्रैवल, ये ट्रैक और इंटरनेशनल ट्रैवल। अगला पॉइंट है मेरा, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। इनमें भी इन्वेस्ट करो। इसमें लिखा हुआ है मैंने, जैसे लाइक सर्टिफिकेट्स। जिस भी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें सर्टिफिकेट लो, तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे को ये पसंद था और मैंने इसकी पढ़ाई करी और मैंने सर्टिफिकेट लिया। जैसे मेरे को लोगों को गाइड करना पसंद है, तो मैंने लाइफ कोच का एक सर्टिफिकेट लिया, और उसके अंदर मेरे को ज़्यादा सीखने को नहीं, पर 4-5 पॉइंट मुझे अच्छे पता चले। मैं कभी इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना सकता हूँ कि मुझे क्या पॉइंट है जो नॉर्मली वो मैं नहीं मानता था वो चीज़ें। जैसे कि एक बताऊँगा, मैं कभी बताऊँगा। तो मैंने उस चीज़ का सर्टिफिकेट किया। फिर मेरे को न्यूट्रिशंस और फिटनेस इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने न्यूट्रिशन का एक सर्टिफिकेट किया और फिटनेस का भी एक सर्टिफिकेट किया, क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। और तुम्हें इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा पैसा लगा भाई उस सर्टिफिकेट को लेने में, वो पढ़ाई करने में टाइम लगा, जो भी लगा, लेकिन मेरे को कंटेंट महसूस हुआ, मैंने अच्छी चीज़ के लिए कुछ किया, मेरे को बड़ा मज़ा आया। मेरे पास सर्टिफिकेट है, अब मैं ये बता सकता हूँ किसी को कि भाई हाँ, मैंने सही चीज़ में पैसा खर्चा किया। वरना पता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता भाई, सही चीज़ों पर पैसा खर्चा करो। मैंने ये अच्छा माइक लिया, इसे तुम देख रहे हो कितनी कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है, आवाज़ आ रही है। और मैं इसे ये क्या बोलते हैं, इसके शोर में भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं आ रहा होगा शोर, पर एक झरना बहता है यहाँ पे, तो उसका शोर है, तुम्हें नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो भाई। ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं, सर्टिफिकेट्स करो, नई स्किल सीखो, उसमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट भी देगा, वो सर्टिफिकेट के लेवल तक जाओ, कम से कम वो चीज़ें सीखो, सर्टिफिकेट कलेक्ट करो। ये एक मैंने नया वो बोला। पहले मैं बोलता था कि नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लेने चाहिए, पर इसका मतलब एक फ़ायदा भी है, तुम्हारा विजन बताता है ये कि तुम किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। जैसे कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होगा, संगीत होगा, एथलेटिक्स होगा, किसी भी चीज़ में आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। आप मेरे से इसमें गाइडेंस भी ले सकते हो कि कहाँ से कर सकते हो आप ये सर्टिफिकेट वगैरह, मैंने कहाँ से किया।
ऑनलाइन सारा आपका हो जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल आ जाएगा, वो स्टडी मटेरियल पढ़ो और फिर उनका एक एग्ज़ाम होता है, 40 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब दो और फिर आपको, अगर आप पास करते हो उस एग्ज़ाम को तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज़ में जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें सर्टिफिकेट्स लो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, इससे आपका बहुत दिमाग जो है ग्रो होएगा। सही जगह पे इन्वेस्ट करो पैसे को, ये ज़्यादा ये बेकार की चीज़ों में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना फालतू की जो एजुकेशन होती है, एकेडमिक एजुकेशन, वो नहीं, इंटरेस्ट वाली एजुकेशन, उसमें खर्चा करो। तुम लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी ना, एक तरफ तो ये बोलता है पढ़ने को बेकार बोलता है और फिर ये खुद ही पढ़ाई कर रहा है। दो अलग तरीके की पढ़ाई है, एक है वो जो सेट पाथ बना रखा है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, एक मैं बोल रहा हूँ जो इंटरेस्ट है तुम्हारा वही पढ़ो बस। जैसे मेरे को जब टेक्नोलॉजी सीखनी थी, यूट्यूब पे वीडियो बनाना था, तो मैंने यूट्यूब की वो ली, सर्टिफिकेट नहीं लिया था, पर मैंने वो खुद से स्टडी करी थी कि मैंने अलग अलग वीडियोस देखे कि कैसे क्या होता है इसके अंदर, गाइडलाइंस क्या क्या है, ये सब देखा मैंने। तो मैंने उसकी पढ़ाई करी, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी, वरना कॉमर्स वालों को इतना टेक्नोलॉजी थोड़ी आती है। तो ये सीखनी पड़ती है, बारीकियाँ, गाइडलाइंस, लीगैलिटीज़, ये सब सीखना पड़ता है उसका। तो मैंने वो सीखा और कई बार गलतियाँ भी करी तो वो चीज़ें सीखो जो इंटरेस्ट है तुम्हारा, उससे पैसा भी आएगा, क्योंकि कल को मेरे को आता है जैसे फिटनेस, न्यूट्रिशन, इनसे मैं पैसा कमाता हूँ भाई, लोगों को गाइड करता हूँ, उनके जीवन में बेहतरी लाता हूँ मैं। अब लास्ट पॉइंट है मेरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर खर्चा करो मैं तो बोलता हूँ, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। इसलिए तो मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि भाई अगर तुम, एक भी मेंटर ने कुछ भी तुम्हारा बचा दिया ना, एक भी गलत डिसीजन, तो तुम्हारे जिंदगी भर की वो जो है कई सारी जो अटेंशन, टाइम, पैसा, ये सब बच जाएगा तुम्हारा। और ये बहुत ही बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। चाहे तुम्हें कई जरूरी नहीं कि तो ये तुम्हें पेड ही मिलेगी, हमेशा पैसे में नहीं मिलेगी ये जो गाइडेंस जो है, पर लेकिन हर चीज़ से रिलेटेड तुम गाइड एक रखो जहाँ, जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम गाइडेंस ले सको कि भाई आगे मैं इस चीज़ में कैसे बढ़ूँ। जैसे यूट्यूब में किसी से पूछ सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स होएगा उसके अंदर कोई अच्छे गाइड्स बनाओ, है ना, जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है ना, जो तुम्हें लीड कर सके कि भाई मैं आगे ये करूं और तुम्हारी दिनचर्या को ठीक कर सके और तुम्हें वीक पॉइंट्स जो होंगे वहां पे तुम्हें संभाल सके। मैं हमेशा मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को ही रखो तुम, मैं तो वो काम करता ही हूँ। मैं तो लाइफ कोच हूँ, मतलब तुम्हारे लाइफ के हर डिसीजन में मैं तुम्हें राय दे सकता हूँ। बैलेंस्ड अप्रोच, अनबायस्ड अप्रोच जो होती है, एक अनबायस्ड ओपिनियन। लेकिन कई लोग तुम्हें बायस्ड ओपिनियन देंगे और वो तो तुम्हारे लिए घातक हो सकते हैं, इसीलिए सही मेंटोर चुनना जरूरी है जो अनबायस्ड रहे। तो आप मुझे 1-to-1 यार ये एडवर्टीजमेंट लगती है मुझे, अच्छा तो नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, मेरे को पता है जब मैं बेनिफिट दे सकता हूँ तभी वो करता हूँ। और वैसे भी 1000 रुपये में कौन सा तुम्हारी जायदाद ही लेके भाग रहा हूँ मैं। हेलो, ये देखो कितना प्यारा दृश्य है। और हाँ, रिट्रीट भी बुक कर सकते हो, ऐसी जगह पे आ भी सकते हो। इन्वेस्ट करो भाई, इन्वेस्ट करो, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। खर्चा करो सही जगह पे, ऐसे आओ, यहाँ पे आओ, पहाड़ों में आओ। मैं तो नहीं बोलता कि चलो मेरे साथ ही आओ, तुम अपनी सोलो ट्रिप पे निकल जाओ ना, सोलो ट्रिप पे खर्चा करो। ये कैसे नहीं लिखा मैंने, अच्छा ट्रैक और इंटरनेशनल ट्रैवल लिखा था ना। सोलो ट्रिप पे खर्चा करो भाई, चाहे भले ट्रैक नहीं करना, कुछ नहीं करना, हल्का फुल्का बस हॉस्टल में रुक के आ जाओ, बस एक रात रुक के आ जाओ, चलो मेरे कहने पे, कुछ मत करो। कहीं पे भी आसपास जो भी तुम्हारे, गोवा है, कोई भी पुणे महाराष्ट्र है तुम्हारे आसपास, या हिमालयाज है तुम्हारे आसपास, भाई कोई ज़्यादा हैक्टिक बनाने की जरूरत नहीं। मेरे कहने पे बस एक रात हॉस्टल में रुक के आ जाओ, कुछ भी नहीं करो, बस उतरो स्टेशन पे, हॉस्टल में रुको और वापस आ जाओ, इतना कर लो बस। मैं नहीं मांग रहा तुमसे पैसे, मेरे को मत दो। चलो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम मेरे को मत दो। और मैं, क्योंकि मेरे तो वैसे भी फीस ज़्यादा है ना, तो मेरे वो रिट्रीट की, तुम मेरे को मत दो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1000 रुपये 2000 रुपये अपने ऊपर खर्च करो। इतने की तो सिनेमा टिकट आ जाती है, 150 रुपये का हॉस्टल आ जाता है, जाके रह लो भाई एक दिन। 150-200 में कोई भी हॉस्टल बुक करो और 200 रुपये की ट्रेन की टिकट आ जाती है, जाओ चले जाओ। 150-200 में ट्रेन की टिकट आ जाती है, बस की आ जाती है 400 रुपये में टिकट, चले जाओ, रुक के आओ। जिंदगी में इतना ग्रोथ देगी ना ये, डर का सामना करोगे, वो एक एडवेंचर रहेगा, मजा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। सही जगह पे खर्चा करो, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना कि तो लोग ऐसे ये सब हो रहा होगा लोगों का जैसे अभी हो रहा है ना। और मैं यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, तो तुम मजे करोगे लाइफ में आगे। बस शुरू में थोड़ा सा दर्द दे दो अपने आप को, थोड़ा दर्द दो अपने आप को यार। सही जगह पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा दर्द दो, मजे में मत इन्वेस्ट करो सारा मजे 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 करे जा रहे हो, उससे क्या है तुम्हारा लॉस ही लॉस होता जाएगा। थोड़ा सा बस सही जगह इन्वेस्ट करो, फिर देखना फ्यूचर पूरा सेट है, मेरा है जैसे पूरा फ्यूचर सेट है भाई, मजा आता है मेरे को।
चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।